चलिए रुक करते हैं अगली खबर के साथ। महेश्वर के श्री उमरिया महाविद्यालय में उस वक्त हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई जब बीएड के 102 में से 90 छात्र फेल कर दिए गए। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा संभाला और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र प्रदर्शन भी कर दिया। छात्रों का ऐसे में आरोप है कि प्रैक्टिकल नंबर और पास कराने के लिए 4,000 रुपए की मांग की गई थी। पैसे न देने वालों को पास नहीं किया गया है, जबकि पैसे देने वालों को पास कर दिया गया। ऐसे में उन तमाम बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग के नाम पर भी 12,000 रुपए मांगे जाने का आरोप है। ऐसे में लाइब्रेरियन महेश पवार का नाम सामने आया है, जिनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी ने प्राचार्य अलका पाठक पर जातिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत लाभ के लिए सामान मंगवाने को लेकर बात की है और SC/ST वर्ग के छात्रों के साथ हुए भेदभाव जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। विवाद उस समय और भी तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य की बेटी आस्था पाठक मौके पर पहुंची और छात्रों के साथ पैसे लेकर प्रदर्शन करने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। इस व्यवहार से छात्र भड़क उठे और अलका पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए गए। गुस्साए हुए छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया। मामला SDM अनिल जैन और थाना प्रभारी दीपक यादव के हस्तक्षेप के बाद बमुश्किलन शांत कराया गया और अंततः कॉलेज प्रबंधन को झुकते हुए प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को निलंबित भी करना पड़ा। इसके साथ ही देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय को पत्र लिखते हुए फेल छात्रों की कॉपी को दोबारा से यानी कि रीचेकिंग की मांग की गई है। एबीवीपी ने यह चेतावनी भी जारी की है कि यदि निलंबित प्राचार्य और शिक्षक को पुनः बहाल किया गया तो संगठन और भी उग्र और बड़ा आंदोलन प्रदर्शन के रूप में करेंगे। मामला ऐसा है कि आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी यहाँ पे बहनें हैं। अभी सभी बहनों की बीएड की एग्ज़ाम हुई, तो बीएड की एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ के प्राचार्य सभी बहनों को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल होना है तो आपको 4,000 दे दो हमको, तो हम पास करा देंगे। तो जिन्होंने 4,000 दिए वो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो फेल हो गए। अब कल रिजल्ट आया, सभी बहनों का मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब इनकी फैकल्टी यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है महेश पवार करके, वो सभी बहनों को फ़ोन लगा रखे बोल रहा है कि आप हमको 12,000 दे तो हम पास करवा देंगे। और यहाँ की जो मैडम है यहाँ पे बच्चों के बीच में जातिगत भेदभाव करती है, ST/SC वाली बात करती है यहाँ पे, और बच्चों से सामान मंगवाती कि मेरे को ये फलाना सामान ला के दो, मेरे को ट्रॉली बैग ला के दो, मेरे को पावर बैंक ला के दो। तो ये इसकी किसकी काय के लिए यहाँ पे प्राचार्य क्या सभी बच्चों से ऐसी चीज़ें मंगवाने के लिए क्या? कॉलेज प्रबंधन बोल रहा है कि हम कल ट्रस्ट की बैठाएंगे, हम यहाँ पे सब बैठेंगे, मैनेजमेंट बैठेगा तब कार्रवाई। तो यहाँ हम पागल है क्या इतनी सुबह से हम यहाँ बैठे? हमको तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। पहले तो ये कि इस प्राचार्य को यहाँ से हटाओ, महाविद्यालय चलाना हो तो ऐसे यहाँ पे फैकल्टी नहीं होना चाहिए। समाज का कॉलेज रहता है, भले ही आपने डाला हो, कॉलेज जो भी शिक्षा संस्थान रहती है वो समाज के लिए रहती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कॉलेज की तरफ से एक यहाँ से आवेदन जाए विश्वविद्यालय में DAVV में कि इनकी कॉपी सबकी रीचेक हो और इनको मार्क्स दिए जाए। तो एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हमारे सारे विषय रखे हैं और उनसे भी हमने ये मांग करी है कि ऐसा जो महाविद्यालय जो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे घोटाले कर रहा है और यहाँ पे ऐसी फैकल्टी ऐसे काम करे, तो ऐसे महाविद्यालय का होना हमारे बीच में उचित नहीं है। ऐसे महाविद्यालय की मान्यता ही रद्द हो और ऐसा महाविद्यालय यहाँ चलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो क्या कुछ SDM साहब से आपको आश्वासन मिला? SDM साहब ने ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ तो हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए। यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है, यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा। किया जा रहा है, ये आखिर क्या ऐसी कारण है जिसके कारण ये सब हो रहा है? देखो अभी रिसेंटली में अभी बीएड की एग्जाम हुई है ना, तो जो दुनिया में पढ़ रहे थे विद्यार्थी, एग्जाम के बाद विद्यार्थी को बोला जाता है कि आपको अगर डाउट हो रहा है कि आप फेल हो रहे हो तो हमको 4,000 दे दो, हम पास करवा देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने 4,000 दिए वो तो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो बेचारे फेल हो गए। अब बच्चे क्या पैसे के लिए पास होने के लिए पैसे दिया करे क्या? किसी का अधिकार नहीं है। और अब जब कल रिजल्ट आया तो सब बच्चों को फेल कर दिया, 0 मार्क्स। उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की फैकल्टी है लाइब्रेरियन महेश पवार करके, वो बच्चों को फोन लगा रहा है, बोलता है कि अगर पास होना है तो 12,000 रुपए दो, तो हम आपको पास करवा देंगे। तो ये कौन सी बात होती है? और यहाँ की प्राचार्य अलका पाठक यहाँ की जो बालिका है, बालिकाओं को बोलती है कि मेरे को सूट ला के दो, मेरे को पर्स ला के दो, मेरे को बैग ला के दो। और जो अलका पाठक मैडम है वो यहाँ के जो ST/SC के बच्चे हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है, उनको भेदभाव करती है और बोलती है कि इनके चेहरे तो अलग ही दिख जाते हैं ST/SC वालों के, और ये लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं आते,
स्कॉलरशिप के लिए आते तो शिक्षा के मंदिर पे ऐसे SC वालों को भेदभाव होना चाहिए क्या? आपका रिजल्ट क्या रहा? आपका रिजल्ट रिजल्ट मेरा भी सही नहीं रहा। नहीं तो आपसे पैसे की डिमांड करी क्या? नहीं, मेरे से तो नहीं करी, लेकिन हमारे साथ वालों से करी। आपके साथ वालों से किसने पैसे की डिमांड करी? करी किसी ने, नहीं मतलब किस काम के लिए पैसे डिमांड ये पास करने के लिए करी। कितने पैसे की डिमांड थी? करी 10,000 20,000 पूरा सेम क्लियर करने के लिए, सबसे अलग अलग करी। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई चार्जेस मांगे थे क्या? प्रैक्टिकल के मांगे थे ना 1,000। प्रैक्टिकल के कितने मांगे थे? 1,000 मांगे थे ना। 1,000 रुपए सभी स्टूडेंट से मांगे हाँ, थे? सभी से मांगे। कितनों ने दिए? सबने दिए। सबने दिए हुए? हाँ, 1,000 रुपए प्रैक्टिकल के लिए दिए हुए? हाँ, दिए हुए हैं ना। आपसे पैसे ले एकत्रित कौन कर रहा था? मैडम हो ना, हमारी प्रोफेसर हो। जो आपके क्लास की प्रोफेसर देती है। 1,000 रुपए आपसे लिए तो उसकी रसीद दी आपको उन्होंने? नहीं दी, हमने मांगी थी पर उन्होंने नहीं दी। और जो बच्चों का अभी फेल हुए वो कौन कौन बच्चे हैं जिसका उनका रिजल्ट बिगड़ा, जिनसे पैसे की डिमांड करी? रिजल्ट बिगड़ा ना, आप सभी का बोला ना। कितने पैसे मांगेगी जिससे रिजल्ट बराबर हो जाएगा? देखो, हमने जैसे कि मांग करी थी कि ये जो विषय हुआ है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से जो प्राचार्य थे अलका पाठक जी, उनको आप तुरंत यहाँ से निलंबन करें। और उसके बाद दूसरा कि यहाँ से अपने उमिया कॉलेज से एक लेटर जाए विश्वविद्यालय को DAVV, ताकि जो फेल हुए हैं छात्र है वहाँ पे उनकी फिर से कॉपी रीचेक हो और फिर से परिणाम घोषित हो। ये दो हमारी मांगे अभी तत्काल प्रभाव से मांग ली गई है, और प्रशासन की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से भी जो हमने विषय रखे थे आपको, वो सब के ऊपर उचित कार्रवाई होना। सर, आज ABP के छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस बात को लेकर धरना था, क्या पूरा मामला है? उमिया महाविद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनका आरोप था कि यहाँ के जो टीचर्स प्रबंधन द्वारा फेल होकर पास करने के संबंध में पैसों की मांग की जाती है, और साथ ही उनसे अन्य उपहार आदि भी प्राप्त करने की मंशा रखी जाती है। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है।